अगर वो नहीं मानेंगे और छात्र कल मार्च निकालने की कल या परसों या आज कभी भी करेंगे, छात्र अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उसके साथ खड़े रहें। चलाना लोकतंत्र में वो तरीका नहीं है और अगर ये होगा तो हम लोग जिस पर लाठी चल रही है उसके साथ खड़े हैं। सब सही है तो 12,000 13,000 विद्यार्थियों का फिर से आप परीक्षा क्यों करा रहे हैं? कुछ तो गलती हुई है, तभी तो आप फिर से 12,000 लोगों का री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संरक्षक हैं, उन्होंने भी जो है मुलाकात की थी बीते शाम अभ्यर्थियों से जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने भी समर्थन करते हुए कहा था कि छात्र अगर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं तो वो भी उनके साथ खड़े होंगे। और आज जैसा कि कार्यक्रम बताया जा रहा था कि प्रशांत किशोर आज मार्च निकालेंगे। जो बीपीएससी के छात्र जो है वो आज जब मार्च निकालने वाले बीपीएससी तक, तो प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि वो भी उनके साथ ही जो है वो मार्च में शामिल होंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन प्रशासन अब लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रशांत किशोर को जो है वो रोका जाए ताकि ये मार्च जो है वो निकाला नहीं जाए, वरना जिस तरीके से 2 दिन पहले कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था अभ्यर्थियों पर, वैसी स्थिति न आए उसको लेकर लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आखिर कार्यक्रम क्या है और क्या वो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में वो आज मार्च निकालेंगे या नहीं। और पुलिस प्रशासन ये भी प्रशांत किशोर से कह रहा है कि अगर प्रशांत किशोर उस मार्च में शामिल होते हैं तो इसकी जो सूचना जो है वो पहले प्रशासन को दी जाए ताकि कोई विधि व्यवस्था का मामला हो तो वैसा ना हो। उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर प्रशांत किशोर और पुलिस प्रशासन के बीच में जो है वो यहाँ पर बातचीत हो रही है और मनाने की कोशिश जो है वो प्रशांत किशोर को मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। प्रशांत जी, आपने भी अब आप बताइए। अच्छा नहीं, आप लोग करिए। प्रशांत जी, आज आंदोलन में आप भी शामिल होने वाले थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, क्या प्रोग्राम है? नहीं, आंदोलन बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों का ही है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं ताकि उनके साथ कोई अलोकतांत्रिक, कोई बर्बरतापूर्व कार्रवाई न हो। जो बात मैंने कल कही है वही कही है। आंदोलन छात्रों का है, आंदोलन प्रशांत किशोर का नहीं। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप भी क्या सड़कों पर उतरेंगे उनके समर्थन में? भाई, समर्थन की बात नहीं है, छात्रों के साथ कुछ गलत ना हो उसके साथ हम खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। और जो कल बात मैंने वहाँ कही है कि अगर छात्रों पर लाठी चलेगी तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे वहाँ। आपने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या करें? नहीं, अभी तो आपने सुना जो प्रशासन के लोग आए थे, हमने उनको क्या कहा कि हम तो छात्रों को भी समझा रहे हैं कि भाई कोई भी अलोकतांत्रिक, कोई भी गैर कानूनी काम न कीजिए। शांतिपूर्वक जो बात सरकार तक पहुंचाई जानी हो पहुंचाइए। सरकार को 1 दिन 2 दिन और मौका दीजिए और सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई कमेटी बनाकर छात्रों की जो जेन्युइन बात है उसको सुन लीजिए सहानुभूतिपूर्ण तरीके से। वो भी बिहार के बच्चे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। कोई दिक्कत हो तो उससे आप उनका जहां तक हो सके निपटारा कीजिए। अगर वो नहीं मानेंगे और छात्र कल मार्च निकालने की कल या परसों या आज कभी भी करेंगे, छात्र अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आंदोलन लगातार चल रहा है? सरकार मानने को तैयार नहीं है, ये छात्र और सरकार का मामला है। और सरकार का ये रवैया सिर्फ छात्रों के साथ नहीं है। बिहार में ऑफ लेट पिछले 1.5-2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि कोई भी वर्ग, आंगनवाड़ी सहायिका हो, सेविका हो, आशा वर्कर हो, शिक्षक हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जब भी कोई यहाँ आता है सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता है तो सरकार का एक वर्ग है जिसने एक रवैया बना लिया है कि बस लाठी चला दो। लाठी चलाना लोकतंत्र में वो तरीका नहीं है और अगर ये होगा तो हम लोग जिस पर लाठी चल रही है उसके साथ खड़े हैं। और यही बात मैंने कल छात्रों के बीच कही है और आज भी यही बात कह रहे हैं। परीक्षा क्या रद्द होनी चाहिए? 1-2 सवाल। भैया, रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसके मेरिट पर सरकार को और कमीशन को बैठ के बात करनी चाहिए। बातचीत नहीं हो रही है और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो अहंकार है। भाई, 4 लाख बच्चों का अगर कोई डिमांड है, सही है गलत है, जब बैठोगे बात करोगे तभी तो पता चलेगा। आप अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे रहे हैं, सही है, बच्चों की अपनी मांग है। अगर सब सही है तो 12,000 13,000 विद्यार्थियों का फिर से आप परीक्षा क्यों करा रहे हैं? कुछ तो गलती हुई है, तभी तो आप फिर से 12,000 लोगों का री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। और अगर आप मान रहे हैं कि 12,000 बच्चों के सेंटर पर कुछ ना कुछ गलती हुआ है तो और कोई दूसरा अगर कोई बात है उसको सुन लीजिए बच्चों की बात।
उनको आप समझा लीजिए। वो भी तो बिहार के बच्चे हैं भाई। आप बिहार में नौकरी करते हैं, बिहार में अफसर है, किसी जिम्मेवार पद पर हैं, तो आप बिहार के जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। ये हाई हेडेडनेस नहीं चलेगी कि कोई बच्चा आया उसको आपने लाठी से मार दिया। अब एक बच्चे की ने दुखद आत्महत्या कर ली है, उसके घर पारिवारिक स्थिति को आप देखिए जाकर। 2 भाइयों में मुझे किसी ने बताया कि एक ही बच्चा है। एक भाई को 2 बच्ची है, एक को 1 बच्ची है। उनके यहाँ कुछ नहीं है। सोनू यादव जिस लड़के ने आत्महत्या की है, उनका तो पूरा परिवार उजड़ गया। सरकार को इतना भी नहीं चाहिए कि जाकर उस परिवार से मिले, उनको कुछ मदद दी जाए। बात करने से रोक कौन रहा है सरकार को? अब सरकार को कौन रोक रही था? आप जाके सरकार से पूछिए, आप लोग मीडिया वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है, शुक्रिया प्रशांत जी। तो प्रशांत किशोर यहाँ पर साफ तौर पर बताते हुए कि जो सरकार है वो एक तरीके से अहंकारी हो गई है, बात करना नहीं चाह रही है और उनका बस यही कहना है कि जो भी छात्रों की मांग है वो मांग को मानी जानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर कम से कम वार्ता की जो है स्थिति पर पहुंचना चाहिए, कम से कम टॉकिंग टेबल पर आना चाहिए, ताकि सरकार और जो आंदोलन कर रहे जो छात्र हैं उनके बीच वार्ता होनी चाहिए। लेकिन अभी तक क्योंकि बातचीत भी नहीं हो पा रही है, इसी को लेकर प्रशांत किशोर भी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।